ये वीडियो को टाइम पास के लिए मत देखना। अभी गेम एंड नहीं हुई है, इस गेम एंड को तुम अभी भी एंड गेम बना सकते हो। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी तुम्हारे अंदर अभी भी आस होगी, थोड़ी सी तुम्हारे अंदर अभी भी ये होप होगी कि अभी भी कुछ हो सकता है। और हो सकता है, हो सकता है अगर आज भी तुम इस पैटर्न को ब्रेक कर दो, आज भी तुम इस लूप को तोड़ दो जिस लूप में तुम इतने टाइम से फंसे हुए हो, इस पैटर्न को आज ही अगर तुम तोड़ दो तो कल से तुम आग लगाना शुरू कर सकते हो और कल से शुरू करके अपने फाइनल एग्जाम के आगे बढ़ना। 90 दिन बचे, मोटिवेशन चाहिए होगी, इसीलिए इस वीडियो को देखना आए होगे कि भैया कुछ मोटिवेटिंग बात बताएंगे, थोड़ा सा टाइम टेबल बताएंगे, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देंगे। जो स्ट्रैटेजी हम कभी फॉलो नहीं करने वाले, सिर्फ उसको सुनने वाले हैं और देख के सो जाने वाले हैं। वो 10 मिनट का जो एड्रेनलिन तुम्हें चाहिए ना, 10 मिनट के लिए जो तुम्हें अच्छा लगता है ये वीडियोस देख के, क्योंकि पढ़ाई तो अभी तक करी नहीं है, सिर्फ जो 10 मिनट के लिए अच्छा लगता है तुम्हें इस वीडियोस को देख के, बस वही मजा इस वीडियो से मुझे लग रहा है कुछ लोग यहां लेने आएंगे। बट अगर ऐसा है तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के छोड़ता हूं, मत देखो इस वीडियो को। ये वीडियो में इसीलिए नहीं लाया कि मैं तुम्हें कुछ टाइम टेबल बता दूंगा, कुछ तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दूंगा, बताऊंगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बताकर ही आऊंगा, टाइम तुम्हारा कभी वेस्ट करा नहीं मैंने। बट मैं ये वीडियो इसलिए नहीं लाया कि तुम स्ट्रैटेजी को देखो, सुनो और सो जाओ और अगले दिन फिर उठ के जो रिपीट कर रहे हो चीजें वही चीजें रिपीट करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हमारे पीडब्ल्यू का हम सब तुम्हें हर साल, हर क्लास में, हर दिन बताते हैं। और अगर तुमने वो स्ट्रैटेजी सही टाइम पे फॉलो कर ली होती तो आज ये नौबत ना आई होती कि तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, चीजें अभी तक पढ़ी नहीं है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है। बहुत हजारों बच्चों का मुझे मैसेज आया है कि भैया नहीं समझ में आ रहा, चीजें क्लियर नहीं हो रही, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाई नहीं करी है, ये नहीं करी है, एंजाइटी नहीं करी है। एंजाइटी नहीं है, ये डर नहीं है भाई, ये तुमने चीजों को लाइटली लिया है ना इतने टाइम, ये वो है। अब भी अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी तुम्हारे अंदर अभी भी आस होगी, थोड़ी सी तुम्हारे अंदर अभी भी एक होप होगी कि अभी भी कुछ हो सकता है। और हो सकता है भाई, हो सकता है अगर आज भी तुम इस पैटर्न को ब्रेक कर दो, आज भी तुम इस लूप को तोड़ दो जिस लूप में तुम इतने टाइम से फंसे हुए हो, इस पैटर्न को आज ही अगर तुम तोड़ दो तो कल से तुम आग लगाना शुरू कर सकते हो और कल से शुरू करके तुम अपने आईसीएससी के फाइनल बोर्ड एग्जाम, आईसीएससी क्या, आईसीएससी, सीबीएसई, जिस भी बोर्ड से तुम हो, अपने फाइनल एग्जाम्स में आग लगा सकते हो। धड़ाधड़ डेट शीट्स आ रही हैं, सीबीएसई की आ चुकी है, यूपी बोर्ड की आ चुकी है, कभी भी आईसीएससी की भी आ सकती है। और जब डेट शीट आ रही है ना तो बच्चों की शक्लें मैं देख रहा हूं, बच्चों की हालत में देख रहा हूं, मीम्स वगैरह तो तुम सब शेयर कर रहे हो, बट जो अंदर डर है ना वो हम टीचरों को समझ में आ जाता है, वो हम टीचरों को पता लग जाता है। भाई ये वीडियो को टाइम पास के लिए मत देखना। अभी गेम एंड नहीं हुई है, इस गेम एंड को तुम अभी भी एंड गेम बना सकते हो। अभी भी यहां से भी तुम इस गेम को पलट सकते हो, यहां से भी तुम बाजी मार सकते हो, यहां से भी तुम बाजी मार सकते हो। भाई कुछ नहीं पढ़ा भैया, कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी, रॉक बॉटम पे हो ना, कुछ भी स्टार्ट नहीं करा ना, तो इसका क्या ये सोल्यूशन है कि तुम चुपचाप घर में बैठ जाओ कि अब तो पढ़ाई नहीं, अब तो छोड़ दो सब कुछ? जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे आस लगा के बैठे हैं, जो पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर है, अभी ऐसे ही देखा करो भाई, अपने आप को इस मूवी का मेन कैरेक्टर समझ के देखा करो। सब तुम्हें देख रहे हैं और तुम शांति से अपने कमरे में कंबल में बैठे हो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, छोड़ो अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये बोर्ड के नंबर तो इतने मैटर नहीं करते। इस वहम में भी होंगे कुछ बच्चे तुम में से अभी इस वहम में भी होंगे कि ये बोर्ड के नंबर मैटर नहीं करते। बट एक बात बेटा बता देता हूं, आज भी अगर मैं कहीं जाऊंगा ना, आज भी किसी जॉब को लेने जाऊंगा, कुछ काम ढूंढने जाऊंगा, तो मेरे बोर्ड के नंबर पे आज भी मुझे जज कर लिया जाएगा। भाई हर चीज मैटर करती है, हर चीज मैटर करती है, मेरे लिए करे ना करे लेकिन तुम्हारी मोटिवेशन के लिए करती है। भाई इस कच्ची उम्र में जब कोई सपना टूटता है ना, इस छोटी सी उम्र में जब कोई होप टूटती है ना, इस छोटी सी उम्र में जब कुछ बुरा होता है ना कि मार्क्स नहीं आए, एकदम खराब नंबर आ गए, पता है क्या होगा? रिजल्ट खोलोगे नंबर नहीं दिखेंगे ना, माँ बाप आएंगे, कंधे पे हाथ रखे होंगे ना, बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, दोस्त बोलेंगे कोई नहीं यार अगली बार हो जाएगा, ऐसे ही बोलेंगे, सहानुभूति देंगे। और तुम्हें भी पता है यार, इतना तुम्हें भी पता है यार कैसा लगता है, इतना तुम्हें भी पता है यार वो फीलिंग कैसी होती है जब ऐसे कोई कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि कोई नहीं यार अगली बार कर लियो। पता है भाई वो अगली बार अब नहीं आने वाला, ये बोर्ड एग्जाम्स फिर से नहीं आएंगे, ये फाइनल एग्जाम्स अब इसके बाद फिर से नहीं आने वाले हैं। तो भाई इस पैटर्न को आज तोड़ दो, भले ही तुम रॉक बॉटम पे खड़े हो, एकदम जमीन पे हो, कुछ भी नहीं आता, लेकिन सोच के देखो अभी तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। पढ़ाई तो करी नहीं बहुत बच्चों ने, अभी खोने को कुछ नहीं है।
यहां से तुम्हारे पास जीतने के लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया जीत सकते हो तुम। अभी से शुरू करो, आज से शुरू करो, सीधे उठ के बैठ जाओ, लेट के मत देखना इस वीडियो को, सीधे उठ के बैठ जाओ और तैयार हो जाओ भाई अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। अभी से अगर तुम रेडी हो जाओगे, अभी भी अगर तुम पढ़ाई को शुरू कर दोगे, तो अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है। जीरो से हीरो बनने की कहानियां ऐसी ही होती हैं, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत लैग हो गया चीजें, भाई मैं नहीं कह रहा सबने पढ़ाई नहीं करी, बहुत बच्चों का बैकलॉग होगा, बहुत बच्चों की बहुत चीजें मिसिंग होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारी टीम हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। एक से एक प्लान्स हम रेडी करके तुम्हारे लिए ला रहे हैं, एक से एक चीजें हम रेडी करके तुम्हारे लिए ला रहे हैं, वन शॉट्स तुम्हारे लिए ला रहे हैं, माइंड मैप्स तुम्हारे लिए ला रहे हैं, एक एक मिनट में तुम्हें फॉर्मूलेज याद करवाने के लिए शॉर्ट्स तुम्हारे लिए बना रहे हैं। हर चीज हमारी तरफ से तुम्हारे लिए रेडी है, हर चीज हमारी तरफ से तुम्हारे लिए हर रोज अपलोड होती है कि ये बच्चे इसको देखें और इनका कुछ फायदा हो जाए, और इनका कुछ फायदा हो जाए। अब तुम्हें उसका कितना फायदा उठाना है वो तुम्हें देखना है। एक कोना पकड़ लो, दोस्तों की बातों में आना छोड़ दो, कोई दोस्त अब तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? तो भाई इसी मोटिवेशन के साथ अब उठ जा भाई, बहुत हो गया, बहुत देख लिया है हमने तुझे परेशान होते हुए, दुखी होते हुए। उठ के खड़ा हो, हाथ पकड़, चल भाई अब काम पे लग जा। 90 दिन तेरे पास है, इस 90 दिन को 30-30 दिन में तोड़ना शुरू कर। कैसे तोड़ेंगे? इस 90 दिन को अब तू 30-30 दिन में तोड़ना शुरू कर, तभी ये गेम एंड तुम्हारी एंड गेम बनेगी। 30-30 दिन में इस 90 दिन को तोड़ना शुरू करो। एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए लाऊं, ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा। 30-30 दिन में इस 90 दिन को तोड़ो। कैसे? पहले 30 दिन में वो सारी चीजें कंप्लीट करना शुरू करो, वो सारी चीजों को पकड़ना शुरू करो जिनको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। बहुत सब्जेक्ट होंगे, बहुत सब्जेक्ट के बहुत टॉपिक्स होंगे जिनसे डर लगता होगा, जिनको अभी तक छुआ भी नहीं, उनको पकड़ना शुरू करो। कि भैया अभी तक तो लाइट चैप्टर समझ नहीं आता, लाइट छुआ ही नहीं, लाइट को उठाना शुरू करो। भैया जेनेटिक्स में बहुत दिक्कत आती है, जेनेटिक्स अभी तक करा ही नहीं, जेनेटिक्स को पकड़ो, जिसको छुआ ही नहीं। भाई अपने डर से अब लड़ना सीखो। जिन जिन चीजों से डर लग रहा था, जिनको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था, उनको एटलीस्ट एक बार हाथ लगाओ, एक बार अपने डर के सामने जाओ। बच्चे को कभी डर से हटाते देखा है कि जब बच्चे डरते थे, अंधेरे से बच्चे डरते हैं, उन्हें कैसे डर भगाया जाता है? मम्मी पापा कमरे में बंद कर देते हैं अंधेरे, आधा घंटा बच्चा कमरे में रहता है, देखता है कोई भूत है ही नहीं। वहीं यहां भी है, जिन चैप्टरों से तुम्हें डर लगता है ना यार, साल की स्टार्टिंग में आए थे वो चैप्टर, तब तुम छोटे बच्चे थे, 9th क्लास से उठ के आए थे, तब अगर तुम्हें उन चैप्टरों से डर लग रहा था तो जरूरी नहीं है कि आज भी लग रहा होगा। उन चैप्टरों को उठाओ जिनको आज तक टच भी नहीं करा, और पकड़ के एक एक बार उनकी रीडिंग मारना शुरू करो। नहीं टाइम, वन शॉट देखना शुरू करो। चैनल पे हर चैप्टर का वन शॉट पड़ा है, मैं बना रहा हूं, तुम्हारी सारी टीम वन शॉट बना रही है, तुम्हारे सारे फेवरेट टीचर्स वन शॉट बना रहे हैं। एक एक चैप्टर के कितने वन शॉट तुम्हें ICSC वाला पे मिल जाएंगे। उठाओ, वन शॉट देखने शुरू करो। चैप्टर्स को जो कभी नहीं छुआ, उनसे एक बार फेमिलियरिटी लानी शुरू करो। यह तुम्हारा पहला काम होना चाहिए कि पहले 30 दिन के अंदर जितनी चीजों को आज तक टच नहीं करा, जितनी चीजों से आज तक डर लग रहा था, एक बार अपने डर से लड़ना शुरू करो और उन चीजों को निपटाना शुरू करो। एक बार ये 30 दिन खत्म हो गए तो तुम्हारा सारा सिलेबस तुम्हें फेमिलियर लगना चाहिए कि भैया सारे चैप्टर्स को एक एक बार तो छू लिया है, एक एक बार तो हर चैप्टर को मैंने पकड़ के देख लिया है। हर चैप्टर की फीलिंग एटलीस्ट मेरे दिमाग में अब बैठ गई है। चाहे पीरियोडिक टेबल को समझना हो, नहीं समझ में आता बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में, वन शॉट लगाओ, बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट्स मिल जाएंगे। जेनेटिक्स की दिक्कत हो भाई तुम्हें भाई सेल डिवीजन में दिक्कत आ रही हो, तुम्हें फिजिक्स के किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही हो, भाई साउंड में दिक्कत आ रही हो, वेव्स ना समझ आ रहा हो, मैथ्स में किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही हो, उठाओ, पकड़ो, लगाओ और उसको प्रैक्टिस अभी नहीं, अभी उसको समझो, फील लो चैप्टर की, अपने हाथ के अंदर उस चैप्टर को डालो। हाथ के अंदर से मेरा मतलब क्या है? अभी वो चैप्टर तुम्हारे हाथों से बाहर है भाई, पता ही नहीं है कितना चैप्टर है, क्या आता है, कैसे आता है। एक बार हर चीज को पकड़ो, समझो, लिख लिख के उसको याद करने की कोशिश करो, हाथ में ले लो उस चैप्टर को एक बार। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो चैप्टर। अब तुम्हारे दूसरे 30 डेज शुरू होंगे। 60 डे का मार्क अब आने वाला है। दूसरे 30 डेज में अब एक बार पूरे सिलेबस को कर लिया, अब दूसरे 30 डेज में सारे के सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज करो, पकड़ना शुरू करो, हर चीज को पकड़ना शुरू करो। नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स को पकड़ो। नोट्स नहीं बनाए मैं दूंगा, नोट्स नहीं बनाए हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स नहीं है माइंड मैप्स हम प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मूले नहीं याद, फॉर्मूलों की लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। कोई चीज नहीं है जो छूटेगी। डायग्राम नहीं बनते, डायग्राम्स हम प्रोवाइड करेंगे, हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे। अगर तुमने नहीं बनाई, वैसे तुम्हें अपने हाथ से बनानी चाहिए, बट नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। नोट्स और रिवाइज, नोट्स को पकड़ो, रिवाइज करना शुरू करो।
अपने नोट्स से रिवाइज करना शुरू करो, अपनी लिखी हुई राइटिंग से चीजों को रिवाइज करना शुरू करो जो तुमने इस टाइम पे बनाई थी, फर्स्ट 30 डेज में बनाई थी। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, उनको बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, हर टॉपिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक चीज होती है टॉपिक को समझना, एक चीज होती है टॉपिक की फील लेना, बट ये 9th क्लास नहीं है मेरे भाई, ये 10th क्लास है, ये 10th के फाइनल एग्जाम्स है। यहां पे लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। हर क्लास में तुम्हें समझाता हूं, लैंग्वेज पे कमांड लाओ, डेफिनेशंस पे कमांड लाओ, फॉर्मुलोस पे कमांड लाओ कि हर चीज अब अच्छे से देखी देखी लगने लगे। तो दूसरे 30 डेज में हमें सिर्फ रिवीजन करनी है और सिर्फ अपने नोट्स को और बिल्ड करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। लास्ट 30 दिन देखा है ना भाई, रेड लाइट देखी है ना, लाल, येलो, ग्रीन। अब तू तैयार हो गया। अगर तूने अभी भी आज से भी इस लूप को तोड़ के प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी, आज से भी इस लूप को ब्रेक कर दिया कि सो के उठे, खाए, रील देखी, पबजी खेला, इंस्टा चलाया, अपना नेटफ्लिक्स देखा और सो गए आधा घंटा पढ़ाई करके, अगर आज से भी तूने इसको ब्रेक कर दिया तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। आईसीएसई का पूरा सिलेबस जानता हूं, एक एक चैप्टर का नाम जानता हूं, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को समझता हूं। इतना मुश्किल नहीं है, इतना तो नहीं है, तुझमें दम है, तू अभी भी अगर उठेगा तो ये 60 दिन में ये पूरा काम बहुत आराम से हो सकता है। अगर बोलोगे तो दिन के टाइम टेबल की एक वीडियो लेकर आऊंगा, बट वो सेंस नहीं बनाती। दिन का टाइम टेबल कोई सेंस नहीं बनाता। हर बच्चे का अपना टाइम शेड्यूल होता है, हर बच्चे के घर का माहौल अलग होता है, हर बच्चे के घर की टाइमिंग्स अलग होती है। किसी की मम्मी वर्किंग होती है, किसी के मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं, कोई कुछ कुछ काम भी कर रहा होता है, तो हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है। उसमें मैं नहीं घुस रहा, वो तुम खुद बनाओगे। बट अगर किसी को दिक्कत है, मैं पर्सनली बना के दूंगा, डोंट वरी। आखिरी 30 दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भैया मैथ्स के अलावा और किस चीज की प्रैक्टिस होती है? बायो की भी प्रैक्टिस होती है भाई। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बायो के क्वेश्चंस के आंसर को लिख लिख के देखो। फिजिक्स के तो न्यूमेरिकल्स इतने लगा दो कि भाई बोर्ड एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आए ना तो तुम्हें पता हो कि किस बुक के किस पन्ने से कौन से पेज पे कौन सी साइड पे वो सवाल लिखा हुआ था। ऐसे प्रैक्टिस करो भाई, पागलों की तरह लग जाओ। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है 30 दिन भाई। नोटबुक ले आओ 10-10, और ये भाई एकदम अपना रूल बना लो कि ये 10 नोटबुक जब तक मैं खत्म नहीं कर दूंगा ना रजिस्टर लिख लिख के, तब तक प्रैक्टिस करूंगा। लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहो। अब सिलेबस फेमिलियर हो गया है, टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गए हैं, रिवीजन हो गई है, नोट्स एकदम बगल में नोटबुक में रखे हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है भैया? PYQs लगाओ। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है यहीं लिख देता हूं, दूसरे पेन से लिखो यार इसको। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है? PYQs लगाओ, PYQs लगाओ। PYQs नहीं मिल रहे, बहुत बुक्स आती है, PW की भी बुक आती है, उठाओ ICSE की PYQs लगाओ। PYQs, उसके बाद पास्ट ईयर लगाओ, पास्ट ईयर लगाओ भाई। पास्ट ईयर के पेपर लगाने शुरू करो। उससे क्या होगा? एक टाइम बाउंडेशन की फील आएगी, एक सेंस आएगी तुम्हें कि वक्त जब कम होता है तो कैसे तैयारी की जाती है। पास्ट ईयर लगाने शुरू करो, PYQs लगाने शुरू करो। एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में एग्जाम की तरह क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हें टाइमली क्वेश्चंस को करने की सेंस आए कि पेपर में तो एक लिमिटेड टाइम ही होगा, पेपर में एक लिमिटेड टाइम ही होगा उन कुछ सवालों को करने के लिए। तो वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। देखो भाई कि 30 दिन के पहले दिन में तुम वो मैथ्स का क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे थे, और उससे डबल बड़ा मैथ्स का न्यूमेरिकल तुम आखिरी 30th डे में उसके आधे टाइम में कर रहे होगे। इस बात की तुम्हें मैं गारंटी देता हूं। मैंने अपनी हर क्लास में ये बात बोली है, बहुत बार बच्चों को बताया है, मुझे सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना आता है। मैंने जीवन में बहुत एग्जाम्स लिखे हैं। यही एक तरीका है किसी एग्जाम में फाड़ने का, यही एक जरिया है भाई, फेमिलियर होना। कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती, सिर्फ नहीं होती है। कोई भी टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए नया है। तुम भी उसी ऑक्सीजन में सांस लेते हो जिस ऑक्सीजन में मैं सांस लेता हूं, जिस ऑक्सीजन में एल्बर्ट आइंस्टाइन सांस लेता था, जिस ऑक्सीजन में निकोला टेस्ला सांस लेता था, जिस ऑक्सीजन में इलॉन मस्क सांस लेता है, जिस ऑक्सीजन में मार्क जकरबर्ग सांस लेता है, हम भी उसी ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। अगर वो कर सकते हैं इतना कुछ, तो हम ये 30 दिन में, 60-90 दिन में सिलेबस कर ले। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई, बहुत हलवा चीज है, बहुत आसान चीज है। प्रैक्टिस कर करके पूरे सिलेबस को एकदम पागलों की तरह रिपीट मार दो। ये प्रैक्टिस इन 60 दिन के बराबर है। ये 30 दिन इन 60 दिन पे भारी है, याद रखना। ये 30 दिन में जो प्रैक्टिस करोगे वो इन 60 दिन से ऊपर तुम्हें मदद करेगी। और भाई फाइनली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक आखिरी बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा,
अंतः अस्ति प्रारंभ, अंत ही शुरुआत है। कोई बात नहीं, टाइम कम है, लेकिन ये अंत ही तुम्हारी जीत का शुरुआत बनेगा। बस अब इस वीडियो को देख के सो मत जाना, खाने मत बैठ जाना, चुपचाप एक कोना पकड़ लो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ये सारे फालतू एप्स डिलीट कर दो और अपने काम पे लग जाओ। मिलूंगा तुमसे शायद 30 दिन बाद फिर मिलूं, चाहे 7 दिन 60 दिन बाद फिर मिलूं, चाहे तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले फिर मिलूं, फिर से मिलूंगा तुमसे और एक सवाल तुम्हारे सामने फिर रखूंगा। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि अब वो ये कर सकते हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भैया हो जाएगा, ताकि 60 दिन बाद जब तुम्हारे नाम पढ़ के मैं तुमसे बात करूं ना, तो मैं फिर से पूछूं उन्हीं बच्चों से कि हुआ, जो वादा किया था वो हुआ। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।